श्री 1008 वल्लभदास जी महाराज जो संदवाड़ा से हमारे बीच में, जिनको जिनको आशीर्वाद चाहिए एक बार बे हाथ ऊपर करना, हाथ नीचे रख जो मती, बे हाथ जनो रे आशीर्वाद चाहिए। गुरुदेव साक्षात यहाँ पर विराजमान है। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। जय जय माता सरस्वती, जय जय गजबदन गणेश, जय जय मैया लक्ष्मी, जय जय भारत देश, जय जय भारत देश। 1 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, मैं आगे बोलूँगा, आप सब पीछे बोलना। कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जिनके मुंह से भगवान का नाम न निकले। माया बाया थोड़ी बातों कम करो। कोई जगह तो एडी वे जेठे बेन थोड़ी बार सुनो, बातों 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 जमड़ा मारेला लाता क्यों करो फिर बातों, इसलिए शांति से सुनो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम। पुरुष लोग क्यों नहीं बोलता हो नाम भगवान रो? माया बाया थाओ आगे बोले। यूं तो घना ही आका करो घर में, भगवान रो नाम तो ले जाए नहीं। भगवान रो नाम नहीं लो तो किन्ना नाम लोला, इन वास्ते हैंग जना बोलो। कहीं भी कोई सत्कार्य प्रारंभ करते हैं तो भगवान के नाम से करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम लेने से सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है, वो कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होता है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सुंदा माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। श्री सुंदा माता जी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आयोजित इस भजन संध्या में विराजमान समाज के अग्रगण्य पिता तुल्य बुजुर्गों, श्रद्धा और भक्तिमयी माताओं, संगीत के माध्यम से सबको आनंद प्रदान करने वाले कलाकार बंधु और आप सबको मार्गदर्शित करने वाले संचालक महोदय, सब ऊर्जा और जोश से भरे हुई युवा तरुणाई, प्यारे बच्चों और बच्चियों, आप सबको सादर अभिवादन पूर्वक जय श्री कृष्ण। आप सोचोगे भजन बढ़िया चल रहे थे, बीच में कहां से विघ्न आ गया? पर विघ्न नहीं है। 2-5 मिनट का समय लेता हूं। कुछ लोग मेरे से अपरिचित होंगे और मैं आपसे अपरिचित हूं। आप समझोगे महाराज जी बीच में कहां से आ गए, हम तो जानते ही नहीं है। माता बहनों जानो मैंने कोई नहीं जानते नहीं। इस क्षेत्र में पहली बार आया हूं, इस गांव में आपके समाज का ही बच्चा हूं। 15-20 साल से पथमेड़ा गोधाम की सेवा में था।
अभी 3.5 वर्ष से सिरोही के पास में एक समाज का धाम बन रहा है। जिस प्रकार से राजपुरोहित समाज का खेतेश्वर धाम ब्रह्मधाम आसोतरा है, जिस प्रकार से चौधरी समाज का शिकारपुरा धाम है, जिस प्रकार से सिरवी समाज का आई माता धाम है, ऐसे सब समाजों के अपने अपने धाम हैं। उसी प्रकार से प्रजापति समाज का भी एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक धार्मिक स्थान हो, जिसके माध्यम से समाज के उत्थान और विकास की योजनाएं बने, उस धाम के निर्माण में लगा हूं। 3.5 वर्ष हुए हैं। पता नहीं सिरोही क्षेत्र में होते हुए आप अछूते कैसे रह गए। मुझे तो आश्चर्य होता है, आपके क्षेत्र में यहाँ से 500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति श्रीपति धाम में आता है, पर आप लोग क्यों नहीं पहुंचे यह आप जान। पर हो सकता है जानकारी न हो, इसी कारण ऐसा हुआ होगा। पर अब सब आप सभी से आह्वान करता हूं कि जब भी आप अहमदाबाद जाओ, सिरोही आओ, तो जरूर श्रीपति धाम पधारना। वो आपके लिए है, क्या होना है कैसे होना है वो आपसे 2 बातें निवेदन करता हूं। जो लोग बीड़ी पीते हो, मेरी प्रार्थना है बंद कर दो। अकेलों के सुख के लिए सबको दुख मत दो। सुख तो अकेला आदमी लेता है। यहाँ 500,000 लोग बैठे हैं, वो नहीं पीते हैं। अब मुझे खूब इतनी परेशानी होती है कि उठ के चला जाऊं, ऐसा होता है माथा चढ़ जाएगा, उतरेगा नहीं 2 दिन तक बीड़ी के धुआं से। अब व्यक्ति अपना ही सुख देखता है, दूसरों का सुख नहीं देखता। पर दूसरों का भी सुख देखा करो। आगे से ध्यान रखो कि पूरी सभा बैठी हो, ऐसा पैक हो जिसमें धुआं कहीं बाहर जाए नहीं। अपने फोंकते रहते क्या निकालोगे बीड़ी फोंक के, कुछ नहीं मिलने वाला है। एक दिन ऐसा आएगा जो बीड़ी को छोड़ के आप चले जाओगे, बीड़ी सिगरेट तो यहीं पड़े रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली। सज्जनों, मेरे भाग्य में कठोर कहना लिखा हुआ है। समाज के कार्यक्रमों में जाता हूं, एक लक्ष्य को लेकर के चला हूं कि समाज में संस्कार हो, समाज में सुशिक्षा हो, समाज में व्यसन बंदी हो और समाज का एक सुंदर संगठन हो। समाज में अच्छाइयां आवे, समाज में बुराइयां मिटे, समाज में भगवत भक्ति आवे, सब परिवारों में शांति हो, समृद्धि हो। इसी भाव को लेकर के सामाजिक कार्य में लगा हूं। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आपका ये क्षेत्र तो पता नहीं कैसे अछूता रह गया है। आप जालोर के क्षेत्र में पधारना, बाड़मेर के क्षेत्र में पधारना, जोधपुर के क्षेत्र में पधारना, घर घर श्रीपति धाम की गूंज आपको सुनाई देगी। हम मानव हैं, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, वो भी भारत की पुण्य भूमि में मिले, उसमें भी सनातन हिंदू के घर में जन्म हो, उसमें भी कुमार जैसे पवित्र कुल में जन्म हो, यह हमारा अहोभाग्य है। सजनों, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य का शरीर मिले और वो भी भारत की पुण्य भूमि में मिले। ये मनुष्य का शरीर हमारे पुरुषार्थों से नहीं मिला है, ये मनुष्य का शरीर भगवान ने कृपा करके दिया है। जो चीज कृपा में मिलती है उस चीज का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे आपने मुझे ये शॉल ओढ़ाई, आपने मुझे भेंट की हुई शॉल को अगर मैं आपके सामने बर्बाद कर दूंगा तो दोबारा आप मुझे कभी शॉल उड़ाओगे क्या? कोई नहीं उड़ाएगा। मुझे जितने लोग देखते हैं ये कोई शॉल मुझे नहीं उड़ाएगा कि महाराज जी को शॉल दी थी, महाराज जी ने शॉल को फाड़ के फेंक दिया। ऐसे ये शरीर मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। देव दुर्लभ शरीर है। देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का नाम ले सकते हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान की लीलाओं का गुणगान कर सकते हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान की लीलाओं का दर्शन कर सकते हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त करके सत्कार्य कर सकते हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त करके किसी की सेवा कर सकते हैं। इसलिए मानव शरीर दुर्लभ है। अगर मानव शरीर का सर्वोत्कृष्ट कोई लक्ष्य है कि मनुष्य का शरीर क्यों दिया भगवान ने, तो भगवान की प्राप्ति और सेवा के लिए दिया, और कोई हेतु नहीं होगा। पर जिस हेतु के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया उसका हमने सदुपयोग नहीं किया और दोबारा किया तो क्या, दुरुपयोग किया तो क्या भगवान मनुष्य बनाएंगे? भगवान दोबारा मनुष्य जन्म नहीं देंगे। सज्जनों,
मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मानव और पशु में अंतर क्या है। चार चीजें तो हमारे में पशु पक्षियों में समान रूप से हैं। सर्दी गर्मी हमको भी लगती है, सर्दी गर्मी पशु पक्षियों को भी लगती है। भूख प्यास हमको भी लगती है, भूख प्यास पशु पक्षियों को भी लगती है। घर बनाने का काम हम भी करते हैं, घर बनाने का काम पशु पक्षी भी करते हैं। और संतान उत्पन्न करके उनका पालन पोषण करने का काम हम भी करते हैं, और संतान उत्पन्न करके पाल पोष के बड़े करने का काम पशु पक्षी भी करते हैं। तो भगवान ने एक समझ क्या दी, भगवान ने एक अलग विशेषता क्या दी, भगवान ने मानव में विवेक दिया, भगवान ने हमको मर्यादा दी, भगवान ने हमको सनातन संस्कृति दी, जिसके माध्यम से मानव अलग है और पशु अलग है। सज्जनों, मानव शरीर प्राप्त हुआ और जो करना चाहिए वो नहीं किया और नहीं करना चाहिए वो किया। हम लोग मर्यादाओं का पालन करने वाले लोग हैं। हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, हम सनातन मर्यादाओं को मानते हैं, हम भाई भाई का सहयोग करते हैं, हम परिवार के रूप में साथ में रहते हैं। अब माता पिता की सेवा की बात आती है तो बहुत कुछ कहने का मन में भाव आता है। एक माँ होती है, संसार में माँ की और भगवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। माँ कह दो या भगवान कह दो, दो अलग अलग नहीं है, दोनों एक है। अगर आपके घर में माता जी दुखी है और आप दूसरी माता के चरणों में जाते हो तो वो माँ आपको आशीर्वाद नहीं देगी, नहीं देगी। अगर आपके घर में पिता दुखी है और आप दूसरे पिता के चरणों में जाते हो तो दूसरा पिता भी आपको आशीर्वाद नहीं देगा। दूसरे पिता माने भगवान, दूसरी माता माने माता जी, जिसकी अपन प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। माता पिता की सेवा करनी चाहिए। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि अपने चमड़े की जूती बना के माता पिता को पहना दो तो भी उनका कर्जा नहीं उतरता है। एक पिता का कर्जा अगर हमारे ऊपर 100 गुना है तो एक माँ का कर्जा हमारे ऊपर 1000 गुना है, 1000 गुना। माँ का कर्जा कौन उतार सके? संसार में माँ का कर्जा कोई नहीं उतार सकता, भगवान भी नहीं उतार सकते। इतनी बड़ी माँ होती है। माँ कभी, भले आप उस माँ की सेवा नहीं करते हो, आप माँ को संभालते नहीं हो, पर माँ के हृदय से बच्चे के प्रति कभी दुशासिस नहीं निकल सकती। वो ऐसा कहेगी, मैं तो भले जैसे रहती हूँ ऐसे रहूं, पर मेरा बेटा सुखी रहे। ये केवल माँ कह सकती है और संसार में कोई नहीं कर सकता। ऐसी माँ की आंख में कभी आंसू मत आने देना। भले आप बाहर प्रवासी रहते हो, आपके माता पिता यहाँ रहते हैं, बहुत सारे प्रवासी बाहर रहते हैं इस गांवों में, माता पिता अकेले यहाँ रहते हैं। उनको एक बार आप केवल दिन में फोन करके पूछ लो कि माता जी कैसे हो, आप ठीक हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा, आपने भोजन किया, इससे वो प्रसन्न हो जाएंगे। आप किसी अपने सत्कार्य के लिए बाहर जा रहे हो, अपने व्यापार के लिए बाहर जा रहे हो, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के जाइएगा, प्रणाम करके जाइएगा। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि उस कार्य में कभी आपको असफलता नहीं मिलेगी, पर प्रयोग करके तो देखो। आज हम संस्कारों की बात करते हैं, संस्कार कितने गिर रहे हैं ये थोड़ा विचार करना चाहिए। आज के लड़कों के हम नाम कैसे रख रहे हैं घर में। आज सब जैसे अ अक्षर आया तो सीधा गूगल में ढूंढेंगे और विदेशी नाम रखने लग गए। पहले भगवान के नाम से बच्चों के नाम रखते थे, बच्चियों का नाम देवी के नाम से नाम रखते थे, पर आजकल कौन रखता है भगवान के नाम से, देवी के नाम से? कोई नाम नहीं रखना चाहता। ये माया बाया भी सब विदेशी हो रही है। पहनावा हमारा बिगड़ रहा है। आज बच्चियां देखो, मैं तो कठोर कहता हूँ, श्रीपति धाम आपका जो धाम है आपके लिए ही है। वो संस्कारों के लिए बना है कि वहां आओगे तो कुछ संस्कार मिलेगा। पूरे धाम में कहीं आपको चाय नहीं है अलाउ। कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति आ जाए तो भी उनको चाय नहीं पिलाते हैं, लस्सी पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। बाकी बीड़ी सिगरेट और गुटखा की बात तो बहुत दूर रह गई। जो बच्चे जींस और टी शर्ट पहन के आती है उन बच्चियों को हम प्रसाद भी नहीं देते। नहीं बेटा, तुम्हारा वेश अच्छा नहीं है, हमारे यहाँ स्थान में आओ मत ही, आओ तो भारतीय वेश पहन करके आओ। वेश में बहुत फर्क पड़ता है। आज के लोग कहते हैं कि कपड़ा पहनने से क्या होता है। लोग कपड़ा में, ये भगवा कपड़ा पहन के बैठा हूँ, मेरे में गुण कोई नहीं है, फिर भी आप सब मुझे साधु मानोगे। और मैं साधु हूँ, मैं गुणवान हूँ। जीन्स पैंट और टी शर्ट पहन के आऊंगा तो कोई मुझे साधु कहेगा क्या? कोई नहीं कहेगा। आप सब सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाओ, आपको कोई नहीं कहेगा क्यों आयो। और हम सिनेमा देखने चले जाएं तो सभी लोग के बाप जी कोई बुद्धि खराब हुई जो आया है। ये फर्क किसका है? वस्त्र का फर्क है, पहनावे का फर्क है। आपकी बच्ची घर में जींस पैंट और टी शर्ट पहन के घूमती है, आप लोग उनको क्यों नहीं रोकते हो?
क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर जीन्स पैंट और टी शर्ट बच्चियों के लिए होता तो फिर आपके घर में बूढ़ी माँ है, उनको जीन्स और पैंट टी शर्ट पहनाओ अगर उनको शोभा लगे तो। बाकी घाघरा चुनरी सबका है, आप छोटी बच्ची को पहनाओगे तो भी शोभनीय लगेगी और 100 साल की बूढ़ी माँ पहनेगी तो भी शोभनीय लगेगी। अरे पता नहीं क्या हो गया पाश्चात्य संस्कृति का, हम सब लोग अंधाधुन अनुसरण कर रहे हैं। आज के लड़के बाल कैसे कटवा रहे हैं? पहले ऊंटों को काटा जाता था, ऊंटों के ऊपर डिजाइन बनाते थे, ऐसे आज के बच्चे बाल कटवाने लग गए। और भेड़ को काट के ऊपर झोंपड़ा रखते थे पकड़ने के लिए, ऐसे आज के बच्चे झोंपड़ा रखते हैं ऊपर। पर माता पिता कोई नहीं रोकते, क्योंकि उनको ऐसा लगे कि ये तो हमारा कहना मानेंगे नहीं। प्यारे बच्चों, युवाओं, आपके हित की बात कह रहा हूं, ये हंसी मजाक या ऐसी नहीं बात है, बड़ी दुख की बात है कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति, हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति, लाखों वर्षों पुरानी संस्कृति, उस संस्कृति को हम लोग भूल रहे हैं और विदेशी लोगों की संस्कृति को हम लोग अपना रहे हैं। पहले घर में माँ और बा कहते थे, पिताजी को बाप, पिताजी यहाँ काका कहते थे और घर में माँ कहते थे। अब माँ कहने में शर्म आ रही है, मम्मी और पापा, डैडी और डैड कहाँ से आ गया पता नहीं। अरे वहां तो कोई संबंध ही नहीं है, वहां तो रिलेशनशिप है, वहां तो माता पिता के भी संबंध नहीं है, वहां पति पत्नी के संबंध नहीं है, वहां पर तो सबके लिए अंकल और आंटी है, वहां मामा मामी नहीं है, वहां पर भुआ भुआड़ा नहीं है, वहां मासा मासी नहीं है, वहां पर साला साली नहीं है, वहां पर बहन बहनोई नहीं है, वहां पर ताऊ जी और बड़ी माँ नहीं है, वहां पर तो सब ऐसे ही है। इसलिए सज्जनों, उनका अनुसरण मत करो, वो तो जंगली है। क्या जंगली लोगों का अनुसरण करो? हमारी कितनी ही सनातन मर्यादा है, हमारे पुरखों ने कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था को भूल रहे हैं और जिनकी कोई संस्कृति नहीं है उसको हम अपना रहे हैं। सज्जनों, थोड़ा विचार करो, आज मोबाइल का युग है। इस मोबाइल के युग में जितना मोबाइल में अच्छाइयां हैं उससे लाख गुनी बुराइयां हैं। हम नहीं कहते मोबाइल का उपयोग मत करो, मोबाइल का उपयोग करो पर सीमित मात्रा में करो, उसकी भी कोई सीमा होवे। जिस प्रकार के व्यसन मुक्ति के अभियान चल रहे हैं, व्यसन मुक्ति के शिविर लग रहे हैं, ध्यान रखना आज से 20-30 साल बाद में मोबाइल मुक्ति के शिविर लगेंगे और ऐसे ऐसे अभियान चलेंगे कि मोबाइल से मुक्ति कैसे मिले, मोबाइल से मुक्ति कैसे मिले। कितनी बुराइयां आज मोबाइल के माध्यम से आ रही है, इसलिए अपने संस्कारों पे ध्यान दीजिएगा। सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करो, दादा दादी को प्रणाम करो तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाओ पर घर के संस्कार उनको मत भूलने दो, घर के संस्कार याद रखो। माताओं बहनों, आपको 2-3 बातें करनी है। आप घर की मालकन हो, आपसे घर चलता है, आप चाहो तो घर स्वर्ग बन सकता है और आप चाहो तो घर जैसा बनाना ऐसा बनाओ। पर कौन नहीं चाहता कि मेरा घर स्वर्ग बने? सभी लोग चाहते हैं मेरा घर स्वर्ग बने। घर में भक्ति का माहौल होना चाहिए। नित्य सुबह उठ के 1 घंटा भगवान नाम संकीर्तन करिएगा। मोबाइल में भगवान का नाम संकीर्तन चलता है, 1 घंटा भगवान का नाम संकीर्तन बजाओ। जो परमात्मा सतयुग में बड़ी बड़ी तपस्याओं से प्रसन्न होते थे, जो परमात्मा त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों से प्रसन्न होते थे, जो परमात्मा द्वापर में बड़े बड़े यज्ञों से प्रसन्न होते थे, वही परमात्मा कलयुग में नाम से प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। घर में 1 घंटा भगवान का नाम संकीर्तन सुनाओ। घर में आप जो भोजन बनाती हो उस भोजन का प्रतिदिन भगवान को भोग लगाओ। फिर आपके बच्चों को, आपके पति को, आपके सास ससुर को जिमाओ। उससे उनका मन अच्छा रहेगा, उनकी बुद्धि अच्छी रहेगी, उनका तन अच्छा रहेगा, घर में शांति आएगी, घर में समृद्धि आएगी। अपने बच्चे बच्चियों को खूब अच्छा पढ़ाओ पर संस्कार अपने मत भूलो। आज आपके संस्कार है, भले आप बाहर रहते हो पर माता जी की कितनी सुंदर प्रतिष्ठा कर रहे हो। यहाँ कितने दौड़ रहे हैं सभी लोग, मैं तो देख रहा हूँ कि सभी लोग पाँवों पे इतने उत्साह से दौड़ रहे हैं। आज देख रहा हूँ कितने उत्साह से नाच रहे हैं। ये हमारे संस्कार है, हम अपने संस्कारों को भूले नहीं है। समाज में व्यसन मुक्ति का अभियान चलाओ। हम तो अभी इस कार्य के लिए निकले हैं कि समाज में व्यसन बंदी होनी चाहिए, समाज में बुराइयां मिटनी चाहिए, समाज में अच्छाइयां आनी चाहिए और ऐसे समाज का सुंदर संगठन होना चाहिए। अब हमने तो जीवन समाज को समर्पित कर दिया है, अब उपयोग आपके हाथ में, आप कितना करो, कैसा करो, वो आपकी मर्जी। हम निवेदन कर रहे थे कि व्यसन बंदी के अभियान चलने चाहिए। कहीं आपका सामूहिक कार्यक्रम हो, उसमें ये प्रतिबंध रखो कि इसमें बीड़ी नहीं चलेगी, गुटखा नहीं चलेगा, तंबाकू नहीं चलेगा, ऐसा रखो। यहाँ शायद अफीम तो नहीं चलता होगा पर बोतल तो कहीं नहीं आई इस क्षेत्र में।
बोतल नहीं है यहाँ, कृपा करना इन बोतल से दूर रहना। ऐसा कहा गया है कि और ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित हो सकता है, गो हत्या का प्रायश्चित भी है, पर शराब पीने वाले का प्रायश्चित भी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जिस बोतल में शराब को भरा जाता है उस बोतल को गंगा जी में डाल देना, 10,000 वर्ष तक अगर गंगा जी में पड़ी रहेगी बोतल तो भी शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकती। तुम तो मनुष्य है, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है ये शराब डालने के लिए, एक बीड़ी डालने के लिए, गुटखा डालने के लिए, तंबाकू डालने के लिए नहीं दिया। भगवान ने भगवान का भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए दिया है। सज्जनों, और संगठित रहिएगा। जब कोई समाज का कार्यक्रम आवे तब सब लोग समाज सामूहिक रूप से उसमें भूमिका निभाइएगा, और जब कभी ऐसा अवसर आवे तब सब लोग एक संगठन के रूप में दिखाइएगा। जो लोग संगठित रहते हैं उनकी कीमत होती है। हाथों को देख लो आप, हाथों की अंगुलियां बिखरी हुई होगी तो कोई उसको मरोड़ देगा, और इसकी मुट्ठी बना लो तो खोलने में भी पसीना आता है। सज्जनों, हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि समाज में जन जागृति के लिए हम रथ यात्रा लेकर के चल रहे हैं। गांव गांव में रथ यात्रा चल रही है। अभी बाड़मेर जिला आधा हुआ है, पूरे बाड़मेर में और सिरोही में, जालोर में, पाली में, सब जगह जाएंगे। आपके इस गांव में भी आएंगे, विशेष संदेश को लेकर के आएंगे। हम समाज को भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठा नहीं करना चाहते, हम भक्ति में समाज बनाना चाहते हैं जिसमें भगवान की भक्ति हो। महाबली तो खूब रावण था, शक्ति तो रावण के पास में भी खूब थी, पर उनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं थी। भगवान की भक्ति कहाँ से आएगी? भगवान का नाम संकीर्तन से आएगी, भगवान की लीलाओं का गुणगान करने से आएगी, और सत्संग में बैठने से आएगी, सत्संग सुनने से आएगी। इसलिए सज्जनों, घर में आपके आजकल तो मोबाइल की सुविधा है, उसमें भगवान का नाम संकीर्तन सुनिए, उसमें प्रवचन खूब आते, प्रवचन सुनिए महापुरुषों के। घर को आध्यात्मिक माहौल दीजिएगा, घर में भक्ति का माहौल रखिएगा। घर में भक्ति रहेगी तो भगवान सब तरह से आपका मंगल करेंगे। और जो कुछ आप उपार्जन करते हो उसका कुछ हिस्सा धर्मादय में निकालो। जिस प्रकार से भगवान का नाम लेने से हमारा मन पवित्र होता है, गंगा जी में नहाने से हमारा तन पवित्र होता है, उसी प्रकार से हमारे द्वारा उपार्जित किए हुए धन से हमारा धन धर्मादय में लगाने से हमारा धन पवित्र होता है। पवित्र धन घर में शांति देगा, पवित्र धन घर में प्रेम देगा, समृद्धि देगा, आनंद प्रदान करेगा। इसलिए जो कुछ उपार्जन करते हो उसका कुछ हिस्सा धर्मादय में जरूर निकालना। भगवान आपका सब तरह से मंगल करेंगे। अब श्रीपति धाम आपके बीच में है, कहीं आने जाने की आपको जरूरत नहीं है, कहीं डरने की जरूरत नहीं है, और आप आनंद से श्रीपति धाम के साथ में लगिएगा। उनके उत्थान में समाज का उत्थान है, उनके विकास में समाज का विकास है। आप लोग अगर सहभागी बनोगे तो मैं साधु होने के नाते विश्वास दिला सकता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जो दूसरे समाज समानुसरण करेंगे कि कार्य करना हो तो प्रजापति समाज की तरह करो। सज्जनों, हम सबको मिलकर के श्रीपति धाम के उत्थान और विकास में सहभागी बनना है। देखो, वो कार्य भगवान का कार्य है, भगवान ने इस कार्य के लिए मुझे चुना है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। इसी प्रकार से आप भी इस कार्य में अपना हाथ बटाइएगा, अपना सहयोग करिएगा, भगवान आपका सब तरह से मंगल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबसे एक बात निवेदन करता हूँ कि एक श्रीपति धाम का पेज बना हुआ है, श्रीपति धाम नंदन वन के नाम से, उसको आप लाइक और शेयर जरूर करना। प्रतिदिन की जानकारी आपको मिलती रहेगी, और आप जब भी गांव में आओ जाओ तो जरूर श्रीपति धाम में दर्शन करके जाना, मिल के जाना, देख के जाना। 3.5 साल हुए हैं, पर आपको लगेगा कि ये तो 10 साल पुराना स्थान है। ऐसा स्थान है, आगे भावी योजना है, खूब बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी हम जमीन दान में ले रहे हैं, अक्षय भूमिदान योजना के रूप में। 1 बीघा का 1,01,000 रखा है, लोग खूब उत्साह से दान कर रहे हैं, और उसका पूरा प्रोजेक्ट है वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसमें आवासीय विद्यालय है, अतिथि आवास है, भोजनशाला है, संस्कारशाला है, खूब सारा है, गौशाला है, मंदिर है, सब बनेगा। पर आप सभी लोग उसमें देखो, गिरिराज जी तो भगवान ने उठाया था, ग्वालों ने, गांव वालों ने तो केवल अंदर डंडे का सहारा दिया था। गिरिराज तो ठाकुर जी ने उठाया है, हम सबको केवल सहारा देना है। सहारा देंगे तो हम भी उसमें सहभागी बन जाएंगे, सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ। इन आयोजकों को, कार्यकर्ताओं को, सुनने वालों को, सभी को खूब खूब साधुवाद और आशीर्वाद देता हूँ। मुझे कल हाजिरी लगानी थी, पर कल कहीं और
जाने का नित्य जाने का होता ही है। बड़ा समाज है, बड़ी जगह है, कई जगह जाना आना पड़ता है। इसलिए शंकर जी को कहा कि आज मेरी हाजिरी शाम को ही लगा दो। इन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसलिए खूब खूब साधुवाद और धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की। आप सब आओगे कि नहीं आओगे? सब लोग पधारना, मुझे बड़ी खुशी होगी। इस अभियान में सब लोग जुड़िएगा। आने वाली पीढ़ी के लिए खूब भला होने वाला है। आने वाली पीढ़ी आपको आशीर्वाद देगी, नहीं तो ऐसे ही कहेंगे हमारे पुरखे हमको क्या दे करके गए। हमको तो इन युवा धन को बचाना है। अगर युवा धन को बचा लिया तो समाज का सब कुछ बच गया। अगर संस्कार बच गए तो समाज का सब कुछ बच गया। और यही काम हमको इस श्रीपति धाम के माध्यम से करना है। आप सब सहभागी बनना। सत्य सनातन धर्म की जय। बड़े प्रेम से एक बार जयकारा करें। बोलो श्री वल्लभदास जी महाराज की। बहुत ही सुंदर और सटीक शब्दों में गहरी बात कर गए गुरुदेव। ऐसे परम उपकारी गुरुदेव को श्री सशत नमन है। बाबूजी ने बोला कि कल मुझे आना था, आज आना हुआ, तो यह हमारा सौभाग्य रहा होगा। मेरा और रामेश्वर जी और हमारी टीम का भी सौभाग्य रहा होगा। कल आके चले जाते बाबूजी तो हमें दर्शन का लाभ नहीं मिलता। एक बार हमारा भी पुण्य कहीं न कहीं रहा होगा कि परम उपकारी परम श्रद्धेय गुरुदेव का दर्शन का, क्योंकि दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। प्रभु दर्शन सुख संपदा, प्रभु दर्शन नवनीत, और प्रभु दर्शन से पामिए सकल पदार्थ सिद्ध। परमात्मा का दर्शन। और हम जिनके लिए यहाँ पर आए, एक कबीर जी ने एक दो शब्द लिखे हैं कि तूने हीरा सो जन्म गवाए और भजन बिना बावरा। भजन के बिना ये मनुष्य जन्म व्यर्थ है। बहुत ही सुंदर बात आपने गुरुदेव से सुनी। आओ बिना किसी विलंब के, मैं आपने कियो के जन्नी खाओ बाजी बनने उठाओ। और हम प्रतिष्ठा किसकी करने जा रहे हैं? जगत जननी राज राजेश्वरी सुंदा माँ की। मैं निवेदन करता हूँ एक प्रस्तुति आप प्यारे भक्तों में से जो भी यहाँ पर आना चाहे, मंच देखो पाटिया भाड़ा रहा है। अतराई साहब जो के वजन खमे है के, मैं गोड़वाड़ के गौर भाई रामेश्वर जी से गुजारिश करूं कि सुंदा माँ के श्री चरणों में गुरुदेव की साक्षी में गुरुदेव थोड़ी देर हमारे साथ बने रहें। हमारा निवेदन रहेगा आपका आशीर्वाद, क्योंकि कल आ जाते तो हमें आपका दर्शन नहीं मिलता। गुरुदेव हमारा पुण्य रहा। बहुत ही सुंदर। गोड़वाड़ के गौरव भाई रामेश्वरी से गुजारिश करूं कि भक्तों के लिए सुंदा माँ का एक सुंदर सा भजन, पहली प्रस्तुति है। लिमिटेड लोग यहाँ पर आए, अपनी प्रस्तुति दें, उसके पहले जयकारा करें। बोलो सुंदा माते की। आओ सुनते हैं। हाँ, गुरुदेव का सम्मान जो हमारे सनातन संस्कृति की धरोहर गुरुदेव शब्दों के माध्यम से सटीक शब्दों में गहरी बात कर गए। ऐसे परम उपकारी परम श्रद्धेय गुरुदेव 1008 वल्लभदास जी महाराज राजपुरा नया सांडवाड़ा से हमारे बीच में। बोलो वल्लभदास जी महाराज की। श्री मारू प्रजापति समाज समस्त पराड़िया परिवारों के द्वारा गुरुदेव का अभिनंदन स्वागत करके गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे कमेटी वाले ले रहे हैं। हेलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम
भावों से जयकारा बोली सियावर रामचंद्र भगवान की।